Hello students, welcome back. In this video we will discuss first 7 questions of exercise 10.2 of class 10 mathematics. So let us start. Before that we will see theorem 10.2. See what is the statement of theorem 10.2. The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. एक सर्कल पे अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. जैसे यहाँ पर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, सो देयर लेंथ विल बी equal because they are from the same external point. So mathematically we can write that if PA is a tangent at A and PB is the tangent at B, then PA is equal to PB. दोनों टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है. ये है थ्योरम 10.2. इसका प्रूफ हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पॉपअप आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसका प्रूफ देख सकते हैं. अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2. क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 and the distance of Q from center is 25 centimeter. So find the radius of the circle is, it means we have to find the radius of the circle. See the figure. Distance of Q from center is 25, length of the tangent is 24 and radius we have to find. So this angle will be 90 degree according to theorem 10.1. 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री का एंगल होगा. तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. सो इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो ओ पी क्यू राइट ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, बिकॉज ओ क्यू हाइपोटेनस हो जाएगा. तो इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज ओ पी स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा. सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 625 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576. So which is equal to 49. Therefore OP is equal to root over 49. दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे. Therefore which is equal to 7. So OP की लेंथ कितनी आ गई? 7. और रेडियस यानी कि OP है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर 10.11 फिगर इज गिवन. तो एक बार देख लेते हैं, ये कुछ फिगर है. इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, टी पी एंड टी क्यू दे आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, so that angle POQ angle, this angle is 110 degree. Then angle PTQ is equal to, ये एंगल हमें निकालना है. तो काफ़ी इजी सा है. ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. ये एंगल गिवन है तो फोर्थ एंगल हम क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हैं. देखिए कैसे. इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ, इस क्वाड्रिलेटरल में TPOQ ये क्वाड्रिलेटरल बन गया. इसके चारों एंगल का सम अगर हम करेंगे तो वो 360 होगा. अब यहाँ पे एंगल P और एंगल Q दोनों 90 डिग्री हैं. क्यों? बिकॉज रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. थ्योरम 10.1. तो ये दोनों तो 90 के आ गई और ये 110 का गिवन है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ. एंगल PTQ प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री. 3 एंगल का हमें पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई. जो एंगल हमें पता है उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. एंगल P की जगह 90 आ गया, एंगल O 110 एंड एंगल Q 90. ओके. अब हम
इतने को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। एंगल पी टी क्यू प्लस इन सबको ऐड किया तो 290 आ गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 290 उधर जाके नेगेटिव माइनस हो जाएगा। सो पी एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो पहले फिगर बना लेते हैं जैसे कंडीशंस गिवन है। ये देखो PA एंड PB इन दोनों के बीच में एंगल है 80 डिग्री का, ये गिवन है। और हमें जो एंगल निकालना है वो है POA, ये जो ब्लू में हमने मार्क किया है, ये एंगल हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें POA और POB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? ट्रायंगल PAO एंड PBO आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, यानी कि आप इनको राइट एंगल हाइपोटेनस साइड यानी कि RHS क्राइटेरिया लगा के इनको कॉन्ग्रुएंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, PO कॉमन हो जाएगी, OA इज इक्वल टू OB, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यहाँ पे देखो ये PO जो लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। दैट इज एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि फिगर में समझो ये दोनों एंगल 40-40 के आ जाएंगे। ये दोनों एंगल 40-40 डिग्री के आ जाएंगे। कब? अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल, और टोटल 80 था तो ये दोनों इक्वल हैं तो 40-40 के हो गए। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 डिग्री आएगा। सो इन ट्रायंगल PAO यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट दैट एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट जो हम बनाएंगे वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो फिगर बना लेते हैं। देखो मान लेते ये हमने एक सर्कल बनाया और AB एक टेंजेंट हो गया, तो गिवन देखो क्या लिखेंगे। गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, AB इज द डायमीटर, AB डायमीटर है, और इस AB के दोनों एंड पे हम टेंजेंट बनाएंगे। A पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाएंगे और B पॉइंट पे भी टेंजेंट हमने बनाया। तो ये देखो PQ इज टेंजेंट एट A एंड RS इज टेंजेंट एट B। ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने बनाए वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि PQ और पैरेलल RS के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू RS। ओके, सी द प्रूफ। काफ़ी इजी सा प्रूफ है इसका। एंगल PAB ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, थ्योरम 10.1। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। नाउ सिमिलरली एंगल SBA यानी कि ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 90 है थ्योरम 10.1 से, तो ये भी थ्योरम 10.1 से 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से देखो दोनों 90 के हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल SBA। PAB ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। लेकिन ये तो कौन से एंगल हैं? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर PQ एंड RS।
पी क्यू और आर एस के लिए ये ट्रांसवर्सल बन गया, और ये एंगल ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं। ये हम पहले से ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। देयरफॉर पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि एक टेंजेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वो सेंटर से होके जाएगा। फिगर से समझो, देखो ये हमने एक फिगर बनाया। ओके, गिवन देखो क्या लिखेंगे इसमें। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, देन AB इज अ टेंजेंट एट P, यानी कि P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया और AB एक टेंजेंट हो गया। देन टू प्रूव क्या करना है, देखो द परपेंडिकुलर एट P टू AB, यानी कि P पॉइंट पे AB के परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन बनाएंगे, इट पासेस थ्रू सेंटर O, तो वो सेंटर O से होके जाएगी वो लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो कैसे हम प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। सी लेट द परपेंडिकुलर एट P टू AB डज नॉट पास थ्रू O। मान लेते हैं कि जो P पे हमने परपेंडिकुलर बनाया AB के, P पॉइंट पे AB को परपेंडिकुलर जब हम बनाएंगे तो वो O से होके नहीं जाता, बट पासेस थ्रू सम अदर पॉइंट O प्राइम, यानी कि किसी दूसरे पॉइंट से होके जाता है। ये ऐसे फिगर में देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने ऐसा अज्यूम किया है, ये एक्चुअल नहीं है, हमने अज्यूम किया है कि वो O पॉइंट से ना होकर के परपेंडिकुलर कहीं और से जा रहा है, किसी दूसरे पॉइंट से जा रहा है, O डैश या O प्राइम पॉइंट से। ओके, इस पॉइंट से जाता है ये। अगर ये परपेंडिकुलर हमने बनाया और ये यहाँ से जाता है, देयरफॉर एंगल O प्राइम PB, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देयरफॉर एंगल O प्राइम PB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ एंगल OPB, ये देखो ये वाला एंगल OPB, ये इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर हम रेडियस बनाएंगे वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब OPB जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों एंगल 90 हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल O प्राइम PB इज इक्वल टू एंगल OPB, यानी कि O प्राइम PB एंड OPB, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। इनको ध्यान से देखो, ये जो रेड लाइन लगाई है ये वाला एंगल, और जो येलो है ये वाला है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एंगल तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि रेड वाला बड़ा एंगल है और येलो वाला छोटा है। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं? ये दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये O प्राइम P वाली लाइन और OP वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक ही जगह पे आ जाए, एक के ऊपर एक। जब ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जाएंगी तब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो बट इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन लाइन O प्राइम P कोइंसाइड्स विद द लाइन OP, यानी कि जो लाइन O प्राइम P है वो OP पे कोइंसाइड करेगी, यानी कि उसके बिल्कुल ऊपर से आएगी, तब ये एंगल इक्वल होंगे। और अगर ये O प्राइम P इसके ऊपर से आएगी तो इसका मतलब ये सेंटर से भी होके जाएगी। देयरफॉर द परपेंडिकुलर एट P टू AB पासेस थ्रू द सेंटर O, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर गिवन है, पॉइंट ए जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और हमें रेडियस निकालनी है यानी कि ओ बी निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। कैसे करेंगे देखो, इन हियर ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ बी वी हैव टू फाइंड। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ए बी ओ जो ट्राइंगल है इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस। तो देखो कैसे, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं। ओ ए 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। ओके, ये आ गया ओ बी का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू √9 एंड विच इज इक्वल टू 3। सो ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और ओ बी ही रेडियस है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. ओके, फिगर देखो कुछ इस तरीके से है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दोनों की रेडियस दे रखी है, अंदर वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, बाहर वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, एक ऐसा बाहर वाले बड़े सर्कल का एक ऐसा कोड जो अंदर वाले सर्कल को टच करता है, यानी कि ये उसके लिए टेंजेंट हो जाएगा अंदर वाले सर्कल के लिए, उसकी लेंथ हमें निकालनी है। ये लेंथ ए बी हमें निकालनी है। तो गिवन देखो क्या क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट एम, यानी कि ये जो ए बी है ये लार्जर सर्कल का कोड है और स्मॉलर सर्कल को वो एम पॉइंट पे टच करता है। इसका मतलब ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड ए बी, यानी कि ए बी की लेंथ हमें निकालनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ, ये अगर टेंजेंट बन जाएगा ए बी तो ओ एम यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा थ्योरम 10.1 के हिसाब से, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। देखो, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। सो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ एम स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, सो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ओके, विच इज इक्वल टू 16, तो ये आ गया ए एम स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू √16 और √16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, ए एम की लेंथ आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली बी एम इज इक्वल टू 4, अगर हम ये यहाँ से इधर ज्वाइन करके इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो बी एम भी 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम बी एम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर। नाउ ए बी इज इक्वल टू, ए बी की पूरी लेंथ की अगर हम बात करें, सो इट इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें ए बी की ही लेंथ निकालनी थी, तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे ये वाले।
फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।